बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ गायत्री और हम जो सीरीज अभी कर रहे हैं वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक है उसी से रिलेटेड थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में थ्योरीज को किस में बांटा गया है? 3 पार्ट में बांटा गया है। तो वो 3 पार्ट है: क्लासिकल, न्यू क्लासिकल थ्योरी एंड देन मॉडर्न थ्योरी। देखो, क्लासिकल नाम से पता चल रहा है पुरानी, जो सबसे पुरानी थ्योरी होगी वो हमारी क्या होगी? क्लासिकल थ्योरी। अब उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स देखे गए, कुछ चीजें जो गलत थी उनको सही करते हुए हमने क्या बना दी? न्यू क्लासिकल थ्योरी। अब इसमें भी कुछ चीजें देखी गई और उसको क्या करते हुए, मॉडिफाई करते हुए बना दी हमने मॉडर्न थ्योरी। तो यहाँ क्लासिकल थ्योरी आज हम देखेंगे क्या है। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी जो है वो राइटर्स उसमें क्या कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? एक मशीन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो ह्यूमन है वो उस मशीन के क्या हो गए? कंपोनेंट हो गए, यानी कि उसके पुर्जे हो गए। अब अगर आप कॉमन सेंस लगाएं तो अगर पुर्जों को साफ सफाई करके चलाया जाए तो मशीन अच्छी चलती है। ठीक है, मशीन अच्छी चलती है अगर ऑयलिंग हो जाए तो, यानी मशीन के पुर्जों पर जब गौर करा जाता है, उसकी साफ सफाई रखी जाती है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है तो मशीन अपने आप काम करती है। तो यहाँ भी यही चीज कही गई है कि ह्यूमन बीइंग पे अगर आप ध्यान देंगे, उसकी एफिशिएंसी पे आप ध्यान देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? अपने आप एफिशिएंट बन जाएगी। तो यहाँ पे अब हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है तो उसमें किस चीज पे ध्यान दिया जाएगा? स्पेशलाइजेशन पे और कोऑर्डिनेशन पे, यानी कि एक पर्सन किस चीज में काम करने में माहिर है उस चीज को हम और ज्यादा पॉलिश करें, उसको एनहेंस करें और उसको बढ़ावा दें। वहीं जब हम सब अलग अलग चीज में माहिर है इकट्ठे आए तो हम आपस में एक तालमेल बिठा लें, एक कोऑर्डिनेशन बन जाए एक्टिविटीज का। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली क्या कहा गया है कि ह्यूमन बीइंग पे ध्यान दिया जाए, जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग या फिर जो मैन लेबर है उन पे ध्यान दिया जाए। प्लस हमें क्या करना है? ज्यादा ध्यान किस पे देना है? ह्यूमन बीइंग की स्पेशलाइजेशन पे और कोऑर्डिनेशन पे। यहाँ पे अब देखो, ह्यूमन बीइंग को 2 पार्ट में बांटा गया है, टॉप लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल और लोअर लेवल आपको पता होना चाहिए वैसे तो, पर यहाँ पे हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, यानी जो पॉलिसी बनाता है, डिसीजन मेकिंग का काम करता है, वो क्या है? टॉप लेवल। और लोअर लेवल क्या है? जो ऑपरेटिव मैनेजमेंट, यानी जो उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है जो किसके थ्रू डिसाइड की गई हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के थ्रू डिसाइड की गई है। ये जो पॉलिसी बनाएंगे, काम देंगे, वो कौन करेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक, यहाँ पे अब ये जो राइटर्स थे पुराने, उन्होंने क्या कहा कि जब हम टॉप लेवल के लोगों पे ध्यान देंगे, अपर लेवल के लोगों पे जब ध्यान दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली लोअर लेवल की जो एक्टिविटीज है, जो एफिशिएंसी है, वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। जब हम देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग प्रॉपर ली जा रही है, अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे लोअर लेवल पे अपने आप चेंजेस आ जाएंगे। ठीक, तो ये थी हमारी क्लासिकल थ्योरी। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें हैं। सबसे पहले तो है हेनरी फ्यूल के बारे में बताया गया है कि हेनरी फ्यूल जो थे उन्होंने सबसे पहले स्टडी किया था प्रिंसिपल और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, यहाँ पे जब उन्होंने स्टडी कर लिया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम निकाली। किन लोगों ने? इन लोगों ने, कुलिक, ओलिवर, शेल्डन और एयरविक ने। तो यहाँ पे जब इन्होंने प्रॉब्लम निकाली तो इन्होंने देखा कि एक्टिविटीज की आइडेंटिफिकेशन पे ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल इजीली अचीव हो सके। ठीक, तो यहाँ पे इसके बाद क्या कहा गया कि हमारे लिए सबसे ज्यादा मेन चीज क्या होगी? ग्रुपिंग या फिर डिपार्टमेंटेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई। अब डिपार्टमेंटेशन अगर देखें हम, किस चीज का से रिलेटेड है? स्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि किस तरीके से हमारी लोग अंदर के काम कर रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर है उनका, क्या कम्युनिकेशन लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे सारा चीज जो है स्ट्रक्चर बेस्ड है। तो ये इस थ्योरी का नाम भी क्या पड़ गया? स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो आप क्या बताएंगे? क्लासिकल थ्योरी है, ठीक। और क्लासिकल थ्योरी बताया जाए तो स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे हमारे पास पिलर्स हैं, यानी कि इस थ्योरी के जो मेन पिलर्स हैं, किस चीज पे ये थ्योरी टिकी है या बनी है। तो मेन जो पिलर है वो है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि हम जब लेबर को बांटे तो उनको ऐसा काम दें जिस चीज में वो माहिर हो, जिस चीज में वो स्पेशलाइज्ड हो, उनको उस चीज की नॉलेज, एक्सपीरियंस प्लस उसके बारे में सारा कुछ एक स्किल की तरह, मतलब उनको स्किल्स भी हो, उस चीज में नॉलेज भी हो, उनको टेक्निक पता हो कैसे इजीली काम किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें अपनी कॉस्ट क्या करनी है? कम करनी है। तो अगर किसी को एक्सपीरियंस है तो वो कॉस्ट क्या हो जाएगी? हमारी कम हो जाएगी और एफिशिएंटली काम हो पाएगा, ठीक है। देन है हमारे पास स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सिंपली हमारे पास क्या कह रहता है, जो हमारे ह्यूमन बीइंग हैं उनके आपस का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। आपस में वो किस तरीके से, किस लेवल पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि टॉप लेवल का जो पर्सन है वो लोअर लेवल से बात कर सकता है या नहीं कर सकता, या फिर टॉप लेवल का जो बंदा है वो अपनी किस तरीके से बात पहुंचा रहा है। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारे पास डिपार्टमेंटाइजेशन। डिपार्टमेंटाइजेशन क्या होता है? यहाँ पे हम स्पेशलाइजेशन जब करते हैं ना, तो हम लोगों को बांट देते हैं, ठीक है। लोगों को किस तरीके से बांट देते हैं, देखिएगा एक बारी। डिपार्टमेंट मेनली हमारा होता है फाइनेंस का होता है, फिर होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स का, फाइनेंस का, ह्यूमन रिसोर्स का, सेल्स का, ठीक है। ऐसे ही हमारा मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन का हो गया। तो इस तरीके से डिपार्टमेंटाइजेशन करी जाती है, लोगों को टीम बना के बांट देना। नेक्स्ट है हमारा स्केलर एंड फंक्शनल प्रोसेस। देखो स्केलर जो है हमारा फंक्शनल प्रोसेस क्या है, जो सबऑर्डिनेट है और जो ऑर्डिनेट है वो किस तरीके से आपस में काम करते हैं, ठीक है। जो रिलेशनशिप है ना ऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट का, उनका जो रिलेशनशिप है उसको ही स्केलर चेन या फिर फंक्शनल प्रोसेस कहा गया है। यहाँ पे जो ऑर्डिनेट होता है वो गाइड करता है सबऑर्डिनेट को, ठीक है। अब यहाँ है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल सिंपली ये बात है कि जो ऑर्डिनेट है वो कितने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करता है। एक ऑर्डिनेट कितने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करता है, वो है हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी कितने पर्सन आपके कंट्रोल में आ रहे हैं। देन है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन देखो आपको पता है आपस में तालमेल बिठाना। इन डिपार्टमेंट्स में एक क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या कहा गया है, कोऑर्डिनेशन। तो ये 6 जो है ये पिलर हैं स्ट्रक्चरल थ्योरी के। नाउ कुछ ड्रॉबैक्स रहे हैं इस थ्योरी के, जिसकी वजह से कि हमारी नेक्स्ट थ्योरी आई न्यू क्लासिकल थ्योरी। तो वो ड्रॉबैक्स देख लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये कंसंट्रेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर पर, यानी कि सिर्फ स्टाफ के स्ट्रक्चर पर कंसंट्रेशन रहता है, फोकस रहता है। एंड दे डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन इफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज मोर इफेक्टिव देन अदर, यानी कि क्या एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से ज्यादा बेहतर है या फिर क्यों बेहतर है। दो चीजों में जब हम कंपैरिजन करते हैं, मान लीजिए ये ए है ये बी कंपनी है, इनके स्ट्रक्चर में अगर हम कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या फर्क है और किस तरीके से ए बेटर है या बी बेटर है, तो हमें ज्यादा नॉलेज पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जो कि ये चीज हमने यहाँ पे नहीं देखी, हमने क्या देखा कि मेन एक ही वे फोकस किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास ड्रॉबैक है, दिस थ्योरी डिड नॉट ले एम्फेसिस ऑन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे ज्यादा गौर नहीं फरमाया गया। यहाँ पे मेनली किसके ऊपर फोकस किया गया है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया गया है, पर लेकिन उनकी ये एक एक्टिविटी जो मेन होती है उसके ऊपर फोकस नहीं किया गया, ठीक। नेक्स्ट है ह्यूमन बिहेवियर वॉज इग्नोर्ड इन दिस थ्योरी। तो ह्यूमन बिहेवियर ना सबका अलग अलग होता है, आपका नेचर कुछ अलग है, मेरा नेचर कुछ अलग है, आपके दोस्त का अलग होगा, ठीक है।
आपके टीचर्स का अलग होगा, ऐसे अलग अलग बिहेवियर होता है सबका। तो यहाँ पे उस चीज को कंसीडर ही नहीं किया गया है, सबको एक समान समझ के कहा गया है कि ह्यूमन की एफिशिएंसी बढ़ाओ, जबकि ह्यूमन की एफिशिएंसी इस तरीके से नहीं बढ़ सकती। हर पर्टिकुलर पर्सन का पर्टिकुलर अपना ओपिनियन, पर्सपेक्टिव होता है, एक व्यू पॉइंट होता है, उसको भी कंसीडर करना पड़ता है, जो कि यहाँ नहीं किया गया है। देन है द अजम्पशन दैट ऑर्गेनाइजेशन इज क्लोज्ड सिस्टम इज अनरियलिस्टिक। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल जो काम है, ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी एक कंपनी है तो वो सिर्फ एक कंपनी है ऐसा सोच के यह काम किया गया है, ऐसा सोच के सिर्फ ये क्लासिकल थ्योरी को रिप्रेजेंट किया गया है या लिखा गया है। अगर हम देखें तो इस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज इफेक्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। फिर टैक्सेशन जो हमारी पॉलिसी बनाते हैं उनकी तरफ से भी बहुत सारा दबाव रहता है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इफेक्ट करती हैं। फिर हमारे कस्टमर, सप्लायर, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के जो लोग हैं इनको तो कंसीडर किया ही नहीं है क्लासिकल थ्योरी के अंदर। सिर्फ हमने किस पे गौर किया, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के ऊपर, जबकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी किस पे और डिपेंड करती है, इन एक्सटर्नल फैक्टर्स पे प्लस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स पे। तो यहाँ पे जो एजम्पशन है कि ऑर्गेनाइजेशन एक क्लोज्ड सिस्टम है, वो क्या हो गई, एक तरीके से अनरियलिस्टिक हो गई। तो ये हमारे ड्रॉबैक्स थे। देखो, जब भी थ्योरी आएगी आपको ड्रॉबैक्स के साथ ही उसको लिखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन एक तरीके से पूरा होगा। प्लस इसके पिलर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है और इसको आपको एक्सप्लेन भी करना होगा पर्टिकुलर थिंग में यहाँ पे क्या मतलब बन रहा है उसका, ठीक है। तो ये एक बहुत फुल फ्लेज क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।